From being scared of short balls to mastering the art of batting against pace. From being a spin dominated bowling attack to having a world class group of spearheaders. From being a country that was well known as Ghar Ka Sher to becoming a absolute dominant power in world cricket. From being idolizers of Mohandas Karamchand Gandhi to having a captain who did not shy away from taking off his jersey at the Lord's balcony, and also another captain who invented the art of sledging the host country's official on stump mic. India has come a long way in world cricket. And today, as we stand on the eve of the World Test Championship Final second edition, we couldn't be more proud of this team. Shantanu, what is your feeling about this? किसी भी टीम की लेगेसी उसके अचीवमेंट से नापी जाती है। तो अगर किसी टीम का ट्रॉफी कैबिनेट खाली है, क्या इसका मतलब ये है कि उस टीम ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी? टीम इंडिया ने पिछले 10 साल से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी घर नहीं लाई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। हमेशा थोड़े के लिए रह गया, जैसे 2015, 2019 के वर्ल्ड कप सेमीज़ या फिर 2021 T20 वर्ल्ड कप का अर्ली एग्जिट। 2021 WTC फाइनल्स में रनर अप हो चुकी टीम इंडिया अभी इस टाइम सेकेंड साइकिल में फिर से फाइनल्स खेलने जा रही है। तो रिजल्ट कुछ भी हो, बट सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम फाइनल्स में आना, इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। और ये वाला जो साइकिल था, दिस वाज थोड़ा सा टिप्सी टर्वी रहा हमारा जो जर्नी था। तो वी स्टार्टेड रियली वेल इन इंग्लैंड, राइट आफ्टर दैट डिजास्ट्रस WTC फाइनल वी रियली डिड वेल। वहाँ पे शायद वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ हम जीत जाते अगर इफ़ देयर वुडंट हैव बीन कोविड एंड वो सब कुछ। पहले के 4 मैचेस अच्छे थे, वापस हम अगले साल वापस गए जब बैसबॉल आ चुका था। अनफॉर्चुनेट, बट उसके बाद भी विथ न्यूजीलैंड प्रोबेबली वो भी क्लीन स्वीप हो सकता था, बट स्टिल हम वहाँ पे वी डिड वेल, वी एटलीस्ट गॉट द सीरीज़। देन साउथ अफ्रीका वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वहाँ पे कैप्टनसी चेंज हो गई। इतना बड़ा एक डिसीजन ऑन इंडियन क्रिकेट, देयर वाज सो मच ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड इट। Then came our Bangladesh, Sri Lanka and finally the Border Gavaskar trophy. तो सारे ट्रॉफीज़ में आप अगर देखोगे तो काफ़ी ऊपर नीचे हुए हैं, बट स्टिल वी हैव डन फेयरली वेल। कहीं पे जीते हैं, कहीं पे हारे हैं, बट पीपल हैव रियली स्टूड अप एंड दिस हैज़ बीन अ गुड साइकिल फॉर अस, नॉट अ क्लीन स्वीप। जो हमेशा हम करते हैं कि चलो क्लीन स्वीप करके आगे चले गए, उसके बाद जाकर हम एकदम ढीला ढीला पड़ जाते हैं, वैसा नहीं था। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट, यू नो, कि we have reached there with our fair share of problems and things too that we can really boast about. So hopefully we will peak on the right time and shayad we will click this. सिर्फ एक मैच से हमें टेस्ट चैंपियनशिप में इसका विनर समझने वाला है, तो ऐसे टाइम में दोनों टीम्स की भी प्लेइंग 11 एकदम अप टू द मार्क होंगी। सो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तो यार 90% क्या 95% तो एकदम ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो फिक्स होगी। सो इट स्टार्ट्स विद रोहित गिल, फिर नंबर 3 पे पुजारा, फिर किंग कोहली, फिर रहाणे, फाइनली बैग, उसके बाद में रविंद्र जडेजा, फॉलोड बाय अ कीपर, उसमें KS भरत और ईशान किशन, यू नेवर नो। उसके बाद अश्विन, शार्दुल को खेला है तो ऑब्वियसली शार्दुल के खेलने के ज़्यादा चांसेस है, तो शार्दुल, सिराज, शमी एंड या दैट्स अबाउट दैट। तो ये प्लेइंग 11 लग सकती है। तो ओनटकट को शायद ले सकते हैं या फिर उमेश यादव को भी ले सकते हैं, यू जस्ट नेवर नो कि शार्दुल ठाकुर के साथ जाएंगे कि नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक कि कीपर या ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा बॉलर, क्या लगता है आपको? आई थिंक फॉर द कीपर मेरा वोट जाता है डेफिनेटली KS भरत को, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूटी, ही हैज़ एटलीस्ट बीन ऑन द साइड। पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट ईशान किशन, बट मेरे लिए KS भरत गेट्स अ एज ओवर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप एक बंदे को, मतलब ईशान किशन डेफिनेटली हैज़ एन एक्स फैक्टर, बट ही कैन नॉट बी डेब्यूइंग ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म। तो मेरे लिए भरत। आई डिफर स्लाइटली, मैं भी अभी तक तो KS भरत ही कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली पंत के बाद उसका नंबर था, बट ईशान किशन एक एक्स फैक्टर हो सकता है कंसिडरिंग नेथन लायन सामने वाली टीम में खेल रहे हैं। ओके, तो वो ऋषभ पंत की वाइब्स देता है थोड़े, और एक्सप्लोसिव सिमिलर बैट्समैन है। एंड डेब्यू का जो प्रेशर है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपना इंटरनेशनल करियर एक 6 से शुरू किया है। तो आई डोंट थिंक ये आजकल के यंगस्टर्स ना डेब्यू के लिए टेंशन लेंगे। सो आई फील कि कुछ भी हो सकता है और ईशान किशन भी देख सकते हैं, यू मतलब शॉक में नहीं जाना। बट अगर बॉलर्स को आपको क्या लगता है कि शार्दुल ठाकुर को मिलेगा चांस कि उमेश यादव या उनटकट, क्या लगता है?
मेरा वोट डेफिनेटली शार्दुल ठाकुर की तरफ है बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. नंबर वन, उसका जो गाबा का जो इनिंग्स था विच वॉज सच अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो ऑस्ट्रेलिया के सामने शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली गेट्स दैट एज फॉर मी. सेकेंडली, द लास्ट मैच दैट इंडिया प्लेड इन ओवल इन 2021 वेयर both Shardul and Umesh were great, but Shardul again played a couple of very good knocks, which kind of helped us win that one. Shardul and Rohit both, and Shardul played the good, like both in both his innings. He really played those match-defining innings. Apart from that, he was good with ball, and we have seen in the recent past कि वो 6-7 नंबर पे ना कभी-कभी बैटिंग की ज़रूरत पड़ी है, कभी-कभी क्या most of the times बैटिंग की ज़रूरत पड़ी है. So I will be really happy to have an all-rounder in that place. उमेश के लिए he had been good. उन्होंने भी वो लास्ट ओवल वाले मैच में ही हैज़ गुड अच्छा कंट्रीब्यूशन था. बट व्हाट इज who's in for you? ओके, सो 2021 के साइकिल में ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर इन था बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट तभी अश्विन प्लेइंग 11 में नहीं था. अभी आई एम होपिंग अश्विन 100% प्लेइंग 11 में हो, तो अश्विन आपको एक स्टेबिलिटी बैटिंग में देता है. कंसिडरिंग शमी की भी बैटिंग अभी हो चुकी है अच्छी खासी, ठीक है. सो आई फील अगर आप बैटिंग के लिए शार्दुल ठाकुर को जा रहे हो ना तो मत जाओ. अगर आप उसे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाने जा रहे हो ना तो डेफिनेटली गो फॉर इट. नहीं तो मैं तो कहूँगा यार एक फुल फ्लेज एक सीमर ही ले लो, क्योंकि बैटिंग डिपार्टमेंट में पूरा साइकिल, पूरा इंग्लैंड का टूर अश्विन को हमने नहीं लिया है. ये सेम टीम मैनेजमेंट है, ठीक है. सो आई एम होपिंग अब अश्विन का तो डेफिनेटली बनता है यार प्लेइंग 11 में खेलना. तो अगर अश्विन आ रहे हैं, जड्डू अच्छे फॉर्म में, बैटिंग में डेप्थ है, तो अगर आप बैटिंग के लिए शार्दुल को ले रहे हो तो आई वोंट सजेस्ट दैट. तो उसके बदले आप उमेश या फिर लेफ्ट आर्म उनटकट को भी ले सकते हो. उनटकट तो नहीं आते हैं मेरे बिल्कुल ही मेरे प्लेइंग 11 में. बट या आई मीन उमेश डेफिनेटली होल्ड्स अ लॉट ऑफ स्पेस. बट या देयर वाज आल्सो अ थॉट प्रोसेस के वेदर यू गो फॉर अ 3+2 3 सिम +2 स्पिन या 4+1. तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे. ऑस्ट्रेलिया भी शायद 4+1 से ही जाएगी. बट कंसिडरिंग इंडियाज स्ट्रेंथ एंड कंसिडरिंग दैट अमंगस्ट आवर बॉलर्स अश्विन एंड जड्डू आर डेफिनेटली ऑन द टॉप लिस्ट इन द WTC साइकिल, मेरे लिए डेफिनेटली अश्विन एंड जड्डू आते हैं. जड्डू बीइंग जड्डू माय फेवरेट, अश्विन बीइंग द फैक्ट दैट अश्विन ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लेफ्टीज हैं, तो उसको टैकल करने के लिए अश्विन हमें चाहिए. व्हाट अबाउट यू? आई मीन यू आर ओके विद द 3+2 और 4+1? या आई तो सजेस्ट यार, मतलब सीमर्स में कमी नहीं होनी चाहिए. इसमें ऑस्ट्रेलिया का एज ज़्यादा है क्योंकि कैम ग्रीन उनके 4th सीमर बन जाते हैं. तो हमारे इसमें तो डेफिनेटली फिर शार्दुल को खिलाना पड़ता है क्योंकि हार्दिक पांड्या आउट है. सो आई डोंट नो, बट मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अश्विन जड्डू दोनों खेले, और उसके बाद आप जितनी बॉलिंग ऐड कर सकते हो ना लाइनअप में, जो ऑब्वियसली कम जगह है वैसे, तो उतनी बेटर है. तो उसमें राइट आर्म क्विक बॉलर अगर विराट कोहली को भी बॉलिंग करनी पड़े ना, फिर भी आई एम मोर देन हैप्पी. बट लेट्स सी कि इंडिया की तो थोड़ी ऐसे मतलब डगमगाती हुई लग रही है कि 1-2 चेंजेस हो सकते हैं प्लेइंग 11 में. बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी जैसे फर्म प्लेइंग 11 पूरे साइकिल में मैंने किसी की नहीं देखी. ये एक ऐसा बोर्ड है जिसने WTC फाइनल एंड एशेस का एक साथ स्क्वाड रिलीज कर दिया. मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो उनमें, उन्हें पता है कि यही हमारी स्क्वाड है, यही हमारी प्लेइंग 11 है. उनके प्लेइंग 11 में भी ऐसे एकदम ऐसे फोर्स चेंजेस होते हैं, जैसे अभी हेजलवुड बाहर गए. सो अगर रैदर देन दैट कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 एकदम फर्म होती है. जैसे हम देखेंगे कि वार्नर ख्वाजा, लाबुशेन एट 3, फिर स्टीव स्मिथ, फिर एक एक्स फैक्टर आता है ट्रेविस हेड का, फिर एलेक्स कैरी के बाद कैमरन ग्रीन के बाद कैप्टन कमिंस के बाद स्टार्क के बाद एक हेजलवुड के बदले बोलेंड कोई आएंगे, और फिर लास्ट में आता है नेथन लायन. सो ये पूरी प्लेइंग 11 है ना, ये ऑन पेपर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है. सो इसमें मुझे लगता है कि इंडिया के प्लेइंग 11 से थोड़ा एज अबाव ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है. ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में ना मुझे कुछ लोगों से बहुत डर लगता है. उसमें से एक डेफिनेटली है नेथन लायन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो किंग कोहली को 7 बार आउट कर चुके हैं, एंड दैट्स एट पार विद एंडरसन. द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन दैट इज के अभी जो लास्ट वाला BGT था वहाँ पे कोहली ने रेजिस्ट कर लिया लायन को. सो बट या लायन इज डेफिनेटली वन ऑफ द पीपल दैट आई एम रियली स्केयर्ड अबाउट, एंड ही इज अमेजिंग. द अदर गाय जो मुझे बहुत कांटे के जैसे लगते हैं वो है लाबुशान. लाबुशान भी ही हैज़ बीन इन दिस कंडीशन फॉर अ बिट नाउ. वहाँ पे ही हैज़ बीन प्लेइंग काउंटी क्रिकेट अलॉन्ग विथ स्मिथ एंड ऑफ कोर्स पुजारा. वी विल टॉक अबाउट पुजाराज काउंटी स्टिंट इन डिटेल इन अ लिटिल बिट. बट या लाबुशान बहुत कांटे के जैसे लग रहे हैं. उन्होंने बैक टू बैक 3 सेंचुरीज बनाई है लास्ट ईयर के एंड में, दो इट वॉज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज विच इज़ नॉट द मोस्ट strongest team right now. But at the same time 3 सेंचुरी बनाना, जिसमें से एक 200 है, एक 100 है, दूसरा एक 100 है. Even his test records has been really good, great averages. So लाबुशान एक वैसा बंदा हो सकता है जो हमारे लिए लास्ट टाइम कॉन्वे था,
जिसको हम बोल रहे थे कौन है भैया, बट लाबुशान भी बहुत ही स्कैरी है. वार्नर स्मिथ को आप कभी भी खर्चे के खाते में नहीं ले सकते हो. ये लेजेंड्स है. एग्जैक्टली. और स्मिथ भी काफ़ी टाइम से इस कंडीशन में रहे. द अदर पार्ट यू नो विच रियली बॉदर्स मी अबाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन दीज कंडीशंस आर के IPL कमिंग फ्रॉम IPL इनटू दिस टूर्नामेंट. नाउ आप अगर देखोगे इंडिया का स्क्वाड जो आपने अभी बताया, उसमें से 14 लोग IPL खेल रहे थे. 14 लोग. उसमें से तो आपके जो टॉप लोग हैं वो लास्ट दिन तक IPL खेल रहे थे. कंपेयर टू योर ऑस्ट्रेलियन साइड जहाँ पे सिर्फ 2 लोग थे जो IPL में थे. एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, अ फ्यू ऑफ देम, 4 ऑफ देम वेर ऑलरेडी इन इंग्लैंड प्लेइंग काउंटी, who has definitely got a better adaptation to the condition. The बाकी के जो लोग थे वो they were back in home, and definitely the England conditions, the oval conditions are slightly more suited to Australian conditions than of course for India. तो I think that will be one edge over. Definitely IPL की वजह से आप बहुत high on confidence रहते हो, you have better feet movement etc. But still it might be detrimental. What do you think about that? या मतलब देखा जाए तो ऑब्वियसली कि काउंटी टेस्ट का एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली सिर्फ पुजारा गए थे, बाकी सब तो IPL खेलने में बिजी थे. बट किंग कोहली ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसे वैसे शॉट्स नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि WTC मेरे दिमाग में है. एंड ऑब्वियसली रोहित शर्मा भी टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे IPL में. सो आई थिंक यार हो गया, मतलब जो हुआ वो हो गया. तो यही तो है, मतलब क्रिकेट जैसे जैसे चल रहा है ना इस जनरेशन में, तो वो इतना कॉम्पिटेटिव क्रिकेट आ रहा है कि विंडोज़ नहीं है. ओके आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि अगला स्केड्यूल इन लाइन है. सो वो सोचते हुए आई थिंक, और अभी ना प्लेयर्स का जो अवे एंड होम फॉर्मेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर को रेस्ट वगैरह मिलती है. तो ऐसे यही तो चैलेंज है राइट. WTC एक पूरे 2 साल को आप एक मैच से अगर एक मैच से डिसाइड करोगे कि कौन विनर है टेस्ट चैम्पियनशिप मेंस का, तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ. ये डिफिकल्टी ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट यू नेवर नो कि ऐसे सिचुएशंस में हीरो उभर के आते हैं यार. 800 रन बना के शुभमन गिल आ रहे हैं, 800 रन. सो यू नेवर नो कि अभी हमें समझेगा कि IPL को हम जो वर्ल्ड क्लास बोल रहे हैं, IPL में परफॉर्म करने के बाद क्या वर्ल्ड क्लास के स्टेज पे वो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, यही देखने वाली बात होगी. सिर्फ शुभमन गिल नहीं, 28 विकेट लेके शमी भी आ रहा है. यस. एंड शमी हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस फोर्स इन इंग्लैंड. इनफैक्ट आप अगर लास्ट WTC की बात करो तो वो एक पॉइंट था जब शमी ने 4 for लिया थे, एंड दैट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द पॉइंट्स जब इंडिया को होप आई थी. इट डिडंट टर्न आउट वेल, बट शमी इज वन गाय आई रियली बैंक अपॉन. Of course, apart from that, I bank upon Pujara. Okay. Pujara being an absolute assassin of Australia. And we know for a fact that Pujara किस तरह का cricket खेल रहे हैं recently. His stint in Sussex has been across 2022 and 2023 has been phenomenal. 2022 में उनका 100 से ऊपर एवरेज था. इस साल उनका 70 के आसपास का एवरेज है. एंड इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अ फ्यू आर्टिकल्स जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि पुजारा इज द डार्लिंग ऑफ ससेक्स. तो ही इज गेन दैट काइंड ऑफ अ लव फ्रॉम दैट. स्मिथ के साथ बैटिंग करके आ रहे हैं. Yes. तो पता नहीं कोई इनसाइड टिप्स लेके भी आ रहे हैं या दे भी सकते हैं यार. दोनों लेजेंड्स है गेम के. Exactly. And it showed that they have a lot of respect for each other. They have been talking about it. But yeah, getting adapted to the English conditions is one thing. In fact, रोहित शर्मा ने ये कहा है recently कि आपको ना अब जब इंग्लैंड में बैटिंग करते हो you never feel that you are in. Because conditions इतना ज़्यादा चेंज होते रहते हैं. Weather conditions चेंज होते हैं. It's a completely different condition for the guys out there. The ball that they are playing with is a Duke ball, which is not a standard ball that we play with here. And in fact, Duke ball, आप अगर I was just reading a bit about it out of curiosity कि क्या difference होता है between a Kookaburra, a Duke and a SG ball that we play here. Duke ball is probably one of the best ones. In fact, विराट कोहली, अश्विन सब लोग इसके लिए बहुत advocacy करते हैं. सेकेंडली ये बॉल काफ़ी देर तक होल्ड करता है. अच्छा. तो इसका जो बाउंस एंड स्विंग है विच इज़ मच बेटर. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई आई प्रेफर शार्दुल, यू नो, कमिंग बैक टू द इंडिया स्क्वाड. बट या, सो कंडीशंस आर लिटिल डिफरेंट in terms of the oval के conditions which is seeming a little tilted towards Australia. But also the point is कि पता है oval में ना पहले कभी इस time of the year पे मैच नहीं हुआ है. अच्छा. तो it's usually in the later part of the year. तो we don't know क्या होने वाला है. एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है. आपने वो बॉल का जो भी कहा, मुझे प्लीज़ बोल दो कि अश्विन 100% खेलेगा. हाँ, टोटली 100% खेलेगा. क्योंकि अचानक से
एक ऑप्शंस ओपन होता है, अगर ये सबको पता है, अगर बॉल भी ऐसा हरकतें करता है तो यू नेवर नो, 4 सीमर्स भी देख सकते हैं, आपको दिखने मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने इसके पहले ये काफ़ी बार करा है। पूरे 5 मैचेस अश्विन को नहीं खिला है। या बट आई फील कि ऐसा नहीं होगा, प्लीज। ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट के प्रेडिक्शन इज ऑफ अ सनी वेदर। अच्छा, अगर ओवरकास्ट के प्रेडिक्शंस होते ज्यादा तो शायद बनता था वो करना, बट इट्स ऑफ अ सनी वेदर, तो वी विल सी अश्विन, एंड अश्विन हैज बीन द टॉप गाय इन योर WTC साइकिल। अश्विन तो कुछ भी करके चाहिए ही। तो मुझे मेरी बेट ना थोड़ी डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किंग कोहली 4th और 5th स्टंप की बॉलें छोड़े ना, तो कोहली से अच्छा कोई भी इस फाइनल में बैटिंग नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने बेस्ट फॉर्म में लग रहे हैं, वो उन्होंने कहा भी कि मुझे अपने प्राइम फॉर्म जैसी फीलिंग भी आ रही है। तो अगर किंग कोहली परफॉर्म करते हैं तो उनका शिष्य सिराज परफॉर्म करता है। Yeah. तो आई थिंक, क्योंकि कुछ भी बैट्समैन कितने भी रन बनाए, टेस्ट मैच आपको जिताने वाला बॉलर ही है। तो सिराज मेरा MVP है, क्योंकि लास्ट WTC साइकिल अनफॉर्चुनेटली सीनियर कोटा के वजह से सिराज को इन नहीं खेलने मिला, ईशांत शर्मा खेले। इस बार सिराज के पास चांस है कि यार बताने के लिए कि यार मैं शिष्य किसका हूँ, किंग कोहली का हूँ। तो अगर किंग कोहली परफॉर्म करता है साइमल्टेनियसली, उसके अंडर हमने देखा है कि सिराज एकदम फ्लरिश होकर परफॉर्म करता है। बिल्कुल, एंड लास्ट जो इंग्लैंड वाला सीरीज था, आई थिंक दैट हैड शोन अ लॉट ऑफ सिराज। वेरी वेरी होपफुल अबाउट हिम, एंड लेट्स यू आर राइट दैट कि हमें बॉलर्स के अल्टीमेटली तो हमें 20 विकेट लेने पड़ेंगे मैच जीतने के लिए, तो होपफुली हो जाएगा। क्या लग रहा है? देखो, मुझे प्रैक्टिकल बात करनी है, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट आई फील पगड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी है। ठीक है, अभी आप बोलोगे क्या नेगेटिव बात कर रहा है एंड ऑल, ओके, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मुझे आपको कहना है कि आपके थेरेपी सेशंस के अपॉइंटमेंट्स बुक कर दीजिए। ठीक है, ये अभी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैच होने के बाद आप ट्रोल करोगे ना, उससे अच्छा अभी थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लो। क्योंकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पगड़ा भारी है, कंडीशंस को देख के, प्लेइंग 11 को देख के एंड और एवरीथिंग, और हमारा WTC के नॉकआउट्स का रिकॉर्ड भी ख़राब होते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि WTC फाइनल्स, ICC टेस्ट चैम्पियनशिप मेज, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रॉफी है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रॉफी जीतने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना होगा। सो अगर वो हो जाता है तो आपको वो ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है तुम पॉन्टिंग की तरह बात कर रहे हो, बिकॉज पॉन्टिंग ने भी यही राय दिया है कि WTC का जो फाइनल का जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया को जा रही है, बट मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। हम थोड़े से कहीं कहीं पे चुके हैं, बट नॉट दिस टाइम। ये हर बार नहीं होगा, हर बार हमारे दिल नहीं टूटेंगे। इस बार तो कप घर ही आ रही है। आ जाए, बट मैंने आपको पहले ही एक लाइन बोल दी है कि कप आया ना है, आई एम रियली सीरियस। सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम आना ये काफ़ी बिग डील है। ये पाकिस्तान वाले हमें T20 में वगैरह जो ट्रोल कर रहे हैं कि ये 10 विकेट से हारे वगैरह, आप आपकी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल खोलो, आप कहाँ से शुरू होते देखिए। ठीक है, तो सेकंड कंजिक्यूटिव, इवन न्यूजीलैंड को देखिए, न्यूजीलैंड 4th 5th पे जाके बैठा है यार, लास्ट टाइम फाइनलिस्ट। इंडिया सेकेंड टाइम आ रहा है यार, इससे प्राउड ना इंडियंस को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट ना ट्रॉफी घर आनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रॉफी घर आती है तो थोड़े महीनों में वर्ल्ड कप भी घर आ रहा है। तो यू नेवर नो, 2023 माइट बी आवर ईयर। ठीक है, 10 साल का ड्रॉट फाइनली फिनिश हो सकता है, एंड ये मेस आ जाए यार, रोहित शर्मा मेस उठा के आ जाए, तो टचवुड वर्ल्ड कप भी लेके आएगा।